सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देश के अंदर 28 राज्य हैं, उनमें से कितने राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है? इस चीज़ को हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद में विधानसभा का गठन, संरचना क्या है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे देखते हैं। अब तुम कौन, अब तुम कौन को हम यहाँ पे अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, अब तुम कौन। ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, यम से महाराष्ट्र और कौन से यहाँ पर का संबंध है कर्नाटक। अब तुम कौन से हमने इन 6 राज्यों को देख लिया जहाँ पर विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी है। अब इस चीज़ को हम मैप पर देखते हैं। भारत के मैप पर देखते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है बिहार। यहाँ पर स्थिति है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र से सीमा साझा कर रहा है कर्नाटक। कर्नाटक से और दोनों राज्य सीमा साझा कर रहे हैं यहाँ पर, एक है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ 2014 में तेलंगाना। इसको हमने अपने भारत के मैप पर भी देख लिया। अब बात करते हैं कि विधान परिषद का गठन कैसे क्या होता है। इसके गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में है और इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाएगी। प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करना होगा। विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और प्रेजेंट और वोट का 2/3, इससे पारित करना होगा। फिर विधानसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इसके बाद इसे संसद में भेजा जाता है और संसद इसे साधारण बहुमत का मतलब है सिंपल मेजॉरिटी से। इसमें क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी के तहत प्रेजेंट और वोट जो दे रहे हैं, वो करने वाले जो सदस्य हैं, उनकी संख्या जो होनी चाहिए आधे से अधिक हो, तो ही कहेंगे कि ये जो भी बिल है वो साधारण बहुमत से पास हुआ। जब संसद में साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो फिर यह बिल भारत के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देता है। इसका मतलब है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने देख लिया कि विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत है। फिर ये जो संशोधन किया जा रहा है, क्या इसे संविधान संशोधन 368 के तहत माना जाएगा? तो इसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं विधान परिषद की संरचना। संरचना का मतलब ये हुआ कि इसमें मैक्सिमम कितनी सीटें होंगी और न्यूनतम कितनी होंगी। मैक्सिमम जो है वो विधानसभा के जो सदस्य हैं, मतलब कुल सदस्य, उनका 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम का यहाँ पर मतलब है कि इनकी संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में और सदस्यों का कहाँ से इसमें सदस्य का प्रक्रिया आती है कि सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें सदस्य
1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभाओं से आते हैं, जो भी विधान परिषद में आने को होते हैं 1/3 सदस्य विधानसभाओं से आएंगे। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकाय जो होते हैं, स्थानीय निकाय से आते हैं। स्थानीय निकाय का मतलब यहाँ पर नगर पालिका और जिला बोर्ड से। 1/12 सदस्य जो हैं वो राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक होते हैं, 3 वर्ष से स्नातक हो, उन्हें मौका मिलेगा उनके निर्वाचन के लिए। और 1/12 जो होंगे सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हों, 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षक। ये शिक्षक प्राथमिक शिक्षक नहीं होंगे, ये शिक्षकों का जो निर्वाचन होगा ये माध्यमिक स्कूलों से कम की योग्यता न रखते हों। और 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल मनोनीत करता है, जो मनोनीत करता है उसमें उन सदस्य समाज से, जैसे साहित्य में, कला में, समाज सेवा में, विज्ञान में उनका समाज के प्रति विशेष योगदान हो तो वहाँ से आते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इसकी संरचना जो दी गई है संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत। अब सदस्यों का, जो विधान परिषद के सदस्य होंगे, इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा 6 वर्ष। क्या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते रहते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रक्रम ऐसे ही चलता रहता है, साइकिल में बना रहता है। इसका मतलब है कि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकती। अब आते हैं कि जो भी विधान परिषद के तहत चुनाव होगा या निर्वाचन होगा तो उसमें कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो उस प्रक्रिया का नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। चुनाव की प्रक्रिया समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ऐसा और कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा था? ऐसा ही प्रयोग हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही प्रक्रिया का किया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिसने ज़्यादा वोट पा लिया उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस का मतलब है कि 1, 2, 3 नंबर दिए जाते हैं, उसके आधार पर उसका निर्वाचन होता है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप विधान परिषद से संबंधित इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। कृपया हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये ज्ञान की धारा एक से अनेक में जाए। धन्यवाद।